मुनि समाज की जय, सत्य ज्ञान की, योग विज्ञान की। सदगुरु का जयकार करते हुए मन नहीं हगाता, क्योंकि गुरुदेव ने मुनियों के साथ इतना एहसान किया है, इतना एहसान किया है कि उसको कहा नहीं जा सकता। तो हम सब सदगुरुदेव मुनीश्वर जी के एहसानमंद हैं, कृतज्ञ हैं, शुक्रगुजार हैं। गुरुदेव जी से हम सबसे ज्यादा प्रभावित उनके स्वतंत्र विचार से। स्वतंत्र विचार और निडरता, निर्भीकता, ये दो मंत्र उन्होंने दिया। और बिना निर्भीकता के स्वतंत्र विचार होता नहीं। अब हम डरे हुए हैं या किसी लालच में हैं तो हमसे स्वतंत्र विचार नहीं हो सकता, किसी से नहीं हो सकता। और यदि निर्भीक हैं तो स्वतंत्र चिंतन हो सकेगा। योग का तो प्रचार बाद में किया। 50 वर्षों तक योगाभ्यास करके जब उसमें निपुण हो गए, योगेश्वर हो गए, तब उन्होंने योग का प्रचार करना शुरू किया सन 35 ईस्वी से। परंतु बहुत थोड़ी उम्र में वेदांत सिद्धांत और शांतिदायी विचार नाम की पुस्तकें लिखी। आजकल का कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं कर सकता कि विशुद्ध दार्शनिक बातें छोटी उम्र में लिखे। भाई क्या तुम्हारा प्रॉब्लम होता है बार बार? कहाँ ध्यान है यार? हेलो, यह तो उनका पूर्व जन्म का संस्कार था। वे एक मोटो लेके पैदा हुए थे, एक उद्देश्य लेके पैदा हुए थे कि अंधविश्वास में जकड़ी जनता को और उससे जो दुख उपजता है उसके निवारण के लिए उन्होंने जन्म लिया। हमसे एक बार उनकी चर्चा हो रही थी। हम कभी जाते थे अकेले में उनसे बात करते थे, और को नहीं होता, क्योंकि गोरखपुर में पढ़ते थे हम, जब मौका मिलता था जाते थे। तो उन्होंने कहा, देखो आत्मा की बात जरूर मानना, जो तुम्हारा हृदय कहता हो उसको जरूर स्वीकार करना। किसी लालच से, किसी दबाव से, किसी भ्रम से अपने आप की बातों का अवमानना मत करना। अपने स्वतंत्र विचारों के कारण, अपनी निर्भीकता के कारण उनके पिताजी ने उनको 17 साल की उम्र में घर से निष्कासित कर दिया। लेकिन वो डरे नहीं। सत्संग में यही बात हमको सिखाया हुआ, देखो मैं डरा नहीं। उनके एक मित्र ने रेलवे में उनकी नौकरी लगा दी, तो आश्वस्त हो गए कि हमारा पेट चलेगा, सब तनख्वाह मिलेगी नौकरी से, काम चलेगा। अगले दिन जब नौकरी करने निकले, एक तालाब के यही है, एक पादरी बाजार रास्ते में पड़ता है। गोरखपुर में सबसे पुराना चर्च पादरी बाजार में। और पादरी बाजार के पास रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन पर वो जाना था, बीच में एक तालाब था, पर एक गोरखपुर से इतना घना नहीं बसा था।
बीच बीच में तमाम खर पतवार, पेड़ पौधे, गड्ढे होते थे। इतनी सड़कें नहीं थी। तालाब के किनारे बैठ गए, चिंतन करने लगे कि हम आए किस लिए हैं और क्या करने जा रहे हैं। चिंता में डूब गए वहीं। उनके भीतर से आवाज हुई कि देखो रेलवे की नौकरी करने वाले तो बहुत हैं, एक तुम्हारे करने से रेलवे की सेवा नहीं होगी, लेकिन जिस काम के लिए तुम आए हो उस काम को करने वाला कोई नहीं। जिस उद्देश्य को लेकर तुम उत्पन्न हुए हो उस कार्य को करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें रेलवे की नौकरी नहीं करनी। ये उनके अपने ऊपर इतना विश्वास था उनको कि कहने की बात नहीं। वापस घर चले आए और मन में ठान लिया कि हम नौकरी नहीं करेंगे। हाँ, कोई हमसे कहेगा कि पढ़ा दीजिए तो पढ़ा देंगे। इतनी निर्भीकता उनके मन में थी। ये चिंता ही छोड़ दिया कि हम क्या खाएंगे अगले दिन। तो इतना निर्भीक थे और इतना अपने पर उनका विश्वास था। इतना विश्वास उनको था कि अपने लाइफ टाइम में तमाम जगहों पर उनका अपमान हुआ। एक बार बहुत पुरानी ज्ञान शक्ति थी, उसमें पढ़ा था हमने कि मध्य प्रदेश में अमर ग्राम में उनको प्राणघातक विष दिया गया। तो किस लिए विष दिया गया? इसलिए वो स्वतंत्र विचारक थे, अंधविश्वासों पर कुठाराघात करते थे, जनता को सही बात समझाते थे। विशेषण मुनि जरा आ जाए, इसलिए उनको विष दिया गया। प्राचीन समय में सैक्रेटिस को क्यों विष दिया गया? वो भी समझाता था कि नो दाई सेल्फ, अपने को जानो, अपने को जानो, क्या सत्य है, क्या सुंदर है, इसको जानो। तो वहां के जो मजहबी लोग थे शासन को यह समझा दिए ये लड़का जो है, युवक जो है, ये युवकों को बरगला रहा है, उल्टा सीधा पढ़ा रहा है। तो शासन से उनको विष की सजा मिली। अच्छा, विष की सजा मिली। क्यों मिली? क्योंकि वो सत्य को बता रहा था, निर्भीक होकर के सत्य को बता रहा था। तमाम लोग ऐसे ही मारे गए। सत्य कहने वाले, सत्य के लिए दृढ़ रहने वाले, ऐसे ही तमाम मारे गए। उसी क्रम में हमारे सदगुरुदेव को भी जगह जगह अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपने रास्ते से नहीं हटे। महाराष्ट्र के अंतिम में और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर एक जगह बल्लार शाह है। बल्लार शाह में उनका कार्यक्रम था। मजारियों ने समझा दिया, अरे ये तो भगवान को नहीं मानता है। मुसलमानों की बस्ती ज्यादा थी, गुरुजी को मारने के लिए सब तैयार हो गए। लेकिन गुरुजी डरे नहीं। वो आया पहलवान और प्रहार किया उनके ऊपर और भस से गिर पड़ा। कहा, देखो तुम हमको मार नहीं सकते, तुम्हारे भगवान को दबा करके हमने जन्म लिया है। अल्लाह खुदा भगवान को दबा करके हमने जन्म लिया है, तुम हमारा कुछ किया नहीं। और उनके पैर पर गिर पड़ा। ऐसे ही खास उनकी माता जी ने, दूसरे को क्या कहिएगा, खास उनकी माता जी ने अपना जेवर बेचकर बड़कू को मरवाने के लिए गुंडे मंगवाए। उनको बड़कू कहती थी, सबसे बड़े बेटे थे ना। और वे गुंडे आए, उनके पैर पर गिर कर, पता नहीं क्या शक्ति थी, इतने निर्भीक थे। फिर भी मुनि समाज का प्रचार बंद नहीं किया।
अगर बंद किया होता तो हम पाते कैसे? ऐसे महान सदगुरुदेव को बारंबार नमस्कार है। हमने उनसे दो ही चीज सीखा है, स्वतंत्र चिंतन, स्वतंत्र विचार और निडरता। निर्भीक रहो। हमें मरने की बड़ी डर रहता था, मर जाएंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था कि 100 वर्ष तो उम्र है आदमी, 100 से ज्यादा नहीं जिएगा। वो भी जब ब्रह्मचर्य रहोगे तब 100 वर्ष जी सकते। आपका ब्राह्मणों ने क्या लिखा था? आपका ब्राह्मणों ने क्या लिखा था कि आप कितने वर्ष में आपकी कुंडली? वही गुरु जी जो हम जिसलिए हम एहसानमंद। रतलाम में उनका प्रोग्राम था, पहुंचे थे और मजहबी जान गए थे कि आ गए हैं, उनको पीट दिया जाएगा। पुलिस का भी इंतजाम था कि कोई गड़बड़ी न होने पाए। और बलवाई आए, पुलिस ताकती रह गई। गुरुजी ने समझा दिया, देखो हम तुम्हारे कल्याण के लिए आए हैं, हम तुमको भगवान बनाने आए हैं। काहे हमारे पीछे पड़े हो? जो तुमको गुलाम बनाता है, जो तुमको विवश बनाता है, उसको तो नहीं पीटोगे। हम तुमको भगवान बनाने आए हैं, हमें मालूम चले। सब भीड़ चल गई, छट गई। इतना वीर भाव उनके में था, इतना निडरता थी उनके में, और बड़े सरल स्वभाव के थे। न होते सरल स्वभाव के तो हमको कैसे मिलते, हमको कैसे ज्ञानदान। कहा डरो मत, दृढ़ प्रतिज्ञ हो, तुम मरोगे नहीं, जब तक चाहोगे जीवित रहो। यह निश्चय करो। हम कायस्थ परिवार से हैं, हमारी कुंडली बनी थी। कुंडली में हमारी आई 67 साल। तो जब हम रिटायर हो गए तो सोचा तो 7 साल बचा है, 60 ईयर हो गया। अब तो हम गए 7 साल के बाद, हम जीना चाहते हैं। हमने सोचा ठीक है। घर के लोगों ने कहा अरे पूजा पाठ करवा लीजिए। हमने कहा जो हम नहीं मानते हैं उसको कैसे करेंगे, हमको अपने ही पर भरोसा है। और आज हम 80 साल के हैं। यह गुरुदेव जी की ही कृपा है कि हम लाठी नहीं पकड़े हैं और शेर के साथ, शेर जैसे आपके बीच में बोल रहे हैं। आप स्वयं अनुमान करें। तो हमने गुरु जी से दो ही चीज सीखा है, स्वतंत्र विचार और निर्भीकता, निडरता। और जब तक निर्भीकता नहीं रहेगी, वाणी में ओज नहीं आएगा, वाणी में बल नहीं होगा। बस इतना ही कर रहे हैं कि आप स्वतंत्र होइए, स्वतंत्र चिंतन कीजिए, किसी बाबा जी के बातों में न आइए, किसी के दबाव में न रहिए और किसी पर दबाव दीजिए भी नहीं। ऐसा नहीं है कि आप स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब है अपने पर नियंत्रण, अपने आत्मा पर, अपने आप पर, अपनी बुराइयों पर, अपनी शक्तियों पर नियंत्रण करो तो स्वतंत्र हो। बाजार में अब ऐसे ऐसे आप हाथ कर सकते हैं, लेकिन किसी की नाक पर चोट नहीं लगनी चाहिए। जब नाक पर चोट लग गई तो आपकी स्वतंत्रता खत्म हो गई, वो भी पीट देगा आपको। तो इसलिए स्वतंत्र बनो, आत्मतंत्र, अपने ऊपर नियंत्रण रखो और निडर रहो। जमाने से मत डरिए और न डरवाइए। बस इतने ही हम आपको दे पाएंगे। धन्यवाद।